तो बस फिर मैं स्टेज पर गई और फर्स्ट सॉन्ग गाकर मतलब बहुत क्लैप हुई। मैं वापस आने लगी तो मोइन अंकल ने कहा एक और गाना गाओ, वंस मोर। मेरे वाले सब कहने यार ये क्या करते यार, चुप कर गाओ। फिर सेकंड, फिर मैं वापस आने, एक और गाओ। 3, 4, 5 सॉन्ग्स गाए और पब्लिक ने बहुत अप्रिसिएशन दी। उसके बाद फिर बाकायदा शागिर्दी कर ली। कोई तरकीब दसो सक ढोला बनावन दी। बहुत बड़ा जो है ना एजाज़ है, बहुत बड़ी नेमत है कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहबा मैं गाना रिकॉर्ड करा रही हूँ, तीसरा कदम मूवी का। तो वो एकदम से अंदर सब इंटर हुई हैं, तो किसकी बेटी है ये? क्योंकि मेरे जो ताया हजूर हैं उनका इंटरनेशनली पद्मश्री अवार्ड, सख्त कड़ी मेहनत की, टेलीविज़न पे गाया, मादाम नूरजहां साहिबा के सामने गाया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ अमेरिका में गाया, कनाडा में गाया, लंदन में गाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज की गपशप में एक और मेहमान से आपको मिलवाऊंगी और ये मेहमान जो हैं ये इनका ताल्लुक़ गानों से है। ये बहुत अच्छी सिंगर हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान में हर जगह ये मतलब टीवी, स्टेज, बहुत सी जगहों पे ये गाने गाती हैं और आप ख़ुद इनसे मिलेंगे। इनका नाम है उज़मा बेग और ये ख़ुद बताएंगी कि ये कौन है और क्या करती हैं। जज़ाकल्लाह, आपने तो एक बहुत बड़ा तारुफ करवा दिया। खुद क्या मैंने बताना, मैं खुद कुछ भी नहीं, जो कुछ भी होता है अल्लाह परवरदिगार होता है। मेहरबानी आपकी, इनायत, इतना वज़ादारी दिखाने की, बताने की, सुनाने की ऑडियंस को। जनाब अली उज़मा बेग मेरा नाम है, टेलीविज़न, रेडियो, स्टेज, फिल्म से मेरा ताल्लुक़ है और ऑलमोस्ट मैंने 6 से 7 साल काम किया। मोइन अख्तर साहब को तो सारी दुनिया जानती है। जी। मोइन अंकल मेरे लेजेंड थे, हमारे टीचर हैं और मेरे अंकल भी हैं। मेरे पापा के गहरे तरीन दोस्त थे। मेरे पापा बिल्डिंग रोड का काम करते थे, बस उसी में दोस्ती हो गई। तो कहने लगे, मैंने कहा मैंने गाना गाना है। मेरे अंकल से मेरे अब्बू ने शिकायत की कि देखो यार कैसी बातें कर रही, तो क्या डरा देते हैं, कैसे डरा देंगे, पागल हो रहे तुम। अरे कुछ नहीं होता, ये खुद ही नहीं गाएगी। स्टेज पर मुझे कहने लगे बस एक ही गाना गाना। ठीक, गाना गाया गया तो ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेनी, वापस आ जाना, मैं फ़ौरन संभाल लूँगा आके। मैंने कहा अच्छा। तो आई वॉज लिटरली एट दैट टाइम 11 years old, हार्डली 11 years। तो मैं गई स्टेज पर, ज़ाहिर तारीफ़ें जैसे अभी आपने फरमा दी, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए कहनी है, तो इसी तरह मोइन अंकल ने, ज़ाहिर है जो ब्रॉटअप लोग होते हैं, जो अपकमिंग लोग होते हैं, उनके लिए तो लोगों को अच्छा ही, जो इनसिक्योर नहीं होते ना वो लोगों को प्रमोट करते हैं, जो इनसिक्योर्ड होते हैं वो आगे नहीं बढ़ने देते। वो अपनी अपनी नेचर है मैडम। कुछ लोग कह देते हैं आपकी तरह, कुछ लोग कहते नहीं है, बस होते ऑलमोस्ट ऐसा ही है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो बस फिर मैं स्टेज पर गई और फर्स्ट सॉन्ग गाकर मतलब बहुत क्लैप हुई। मैं वापस आने लगी तो मोइन अंकल ने कहा एक और गाना गाओ, वंस मोर। मेरे वाले सब कहने यार ये क्या करते यार, चुप कर गाओ। फिर सेकंड, फिर मैं वापस आने, एक और गाओ। 3, 4, 5 सॉन्ग्स गाए और पब्लिक ने बहुत अप्रिसिएशन दी। उसके बाद फिर बाकायदा शागिर्दी कर ली और ज़िंदगी के 6 साल बहुत सख्त कड़ी मेहनत की, टेलीविज़न पे गाया, मादाम नूरजहां साहिबा के सामने गाया, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ अमेरिका में गाया, कनाडा में गाया, लंदन में गाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली मतलब 1.5 साल के अंदर, 9 साल के अंदर मैं दोबारा अभी रिसेंटली कर अमेरिका 14th अगस्त के शो, इंडिपेंडेंस, अच्छा इंडिपेंडेंस शो जो होते हैं हमारे, तो वो करके आई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भी फिर चले जाना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको, आप 11 ईयर की थी ना जब आपने पहला गाना गाया स्टेज पे, जी आपको याद है कौन सा गाना था? हाँ जी बिल्कुल याद है। कौन सा? और गाना तो जिंदगी है मेरी मैडम, गाना कैसे भूल सकते। बताएं कौन सा गाना था? गाना था, मैं आपको गा के सुना देती हूँ। सुना दें। इस ज़माने में, इस मोहब्बत में कितने दिल तोड़े, कितने घर फूके,
जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। तो आपने 11 साल की उम्र में ये गाना गाया था? ये तो जब दिल टूटता है तभी गा सकते हो। कोशिश कर ली थी, वो टूटा पहले कहते टूटा हुआ। अच्छा, ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल, चले आपके उस वक्त फादर, आप छोटी थी, बच्ची थी, आपने स्टेज पे जाके गा दिया, लेकिन जब आप बड़ी हुई जी, तो आपको हर्डल्स आए होंगे, आपको फैमिली की कितनी सपोर्ट मिली? आपको फैमिली ने सपोर्ट किया या? नहीं, मेरी फैमिली ने बिल्कुल आज तक भी कोई सपोर्ट नहीं, आज तक भी नहीं आई डोंट हैव किया। एनी सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली। तो फिर कैसे आप इतने इंटरनेशनल टूर करके आ गई? नहीं, वो तो Without हमारे family? सबके दौर में थे ना। अच्छा, अभी रिसेंटली जब मैं स्टार्ट किया है, जज़ाकल्लाह, सब दोबारा। लोग जानते हैं और अच्छा। पहचानते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ऑब्वियसली काम करने वाले को तो काम मतलब मिल ही जाता है, जी जी, अगर वो बिल्कुल। नियत रखता है काम की। तो आपने बीच में गैप ले लिया था? जी हाँ, 99 में मैंने स्टार्ट किया था, 97 में मेरे वाले साहब की डेथ हुई थी। अच्छा अच्छा। ड्यू टू माय फादर मुझे काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, हम सिर्फ बहनें हैं। तो फिर घर से थोड़ा सा घर से नहीं, फिर घर से निकलना ही बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, मैं समझ गई। वो फिर फैमिली जी, तो जाहिर है कि मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वो शौक से पूरी करवा रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। फिर जाहिर है कि जिंदगी गुजरते 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 फिर मैं दुबई शिफ्ट हो गई, दुबई से फिर कनाडा शिफ्ट हो गई, कनाडा फिर वापस आ गई, फिर चली गई। और शादी इस पूरे अरसे में आपकी शादी कब हुई? इस अरसे में जनाब मेरी शादी अबू की डेथ के 2 साल बाद हुई। 2 साल बाद। जी, उसके बाद फिर आप दुबई चली गई थी? ऑब्वियसली जहाँ हस्बैंड ने जाना वहाँ मैंने जाना। अच्छा अच्छा। फिर आप दुबई के बाद फिर आप कनाडा गई? कनाडा कितने जी, अरसे रही? कनाडा में 4 साल कनाडा रही, फिर वापस दिल नहीं लगता बाहर के मुल्कों में। मेरा मेरी तरह मसला ये है कि फैसिलिटीज बहुत होती हैं, लेकिन मेरा और दिल ये नहीं स्कोप लगता। है वहाँ पे गाने वाने का? जनाबे अली, वही तो स्कोप है। हमारे यहाँ तो स्कोप ही खत्म हो गया। आपने देखा जितने भी प्रोग्राम्स हैं मॉर्निंग से टिल इवनिंग शोज में, आपने कोई सिंगर देखा बैठा हुआ? अभी जो शो चल रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट दैट, वो तो आइडियल पाकिस्तान आइडियल, ठीक है, वो आइडियल पाकिस्तान है, वो दैट्स अनदर मैटर। लेकिन सिंगर रेगुलरली नहीं गा रहे, जैसे हमारे पिछले सीजन्स में गाते थे या टेलीविजन पे गाते थे। मैं बहरहाल इस पूरे पाकिस्तान आइडल से बहुत खुश इसलिए हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और हमारा पुराना म्यूजिक रिवाइव हो गया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए, होते रहना चाहिए। मैं खुद अपने पाकिस्तानी म्यूजिक की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए होना चाहिए जनाब। पाकिस्तानी तो गाना नसीब नहीं है। तो अभी आपका क्या प्लान्स हैं आपके और आगे, कि आप गाने को कंटिन्यू करके अपना करियर बना रही हैं और आप इसी फील्ड में आगे रहेंगी? आपके साथ और किस किस की सपोर्ट है? फैमिली, हस्बैंड, बच्चे? मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है और मेरे बच्चों की सपोर्ट है, मेरे ससुराल की बिलखुसूस मेन चीज जो है ना, वो ससुराल की सपोर्ट। मेरे ससुराल की बहुत सपोर्ट है। अच्छा, ये तो बहुत और they love me और they love me lot and I love them lot। कि वो वाइस वर्सा होता है कि हाँ, आपको अगर सपोर्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, जी, तो फिर आप उनको भी करें। और दूसरे ये कि ये बताएं कि आपके बच्चों में किसी में ये शौक आया है आपका? नहीं, कुछ खास शौक नहीं है। नहीं, उनके अब्बा में शौक नहीं है। अच्छा। तो उनमें भी अम्मा का कुछ तो आने, जैसे मेरा बेटा है, नहीं, मेरे 2 बच्चे, मेरे बेटे में बहुत ज्यादा म्यूजिक आ गया क्योंकि मुझे शौक है, मेरी बेटी में नहीं है इतना। जी, सेम एज यूजुअल, जैसे आप कह रही हैं, एज इट इज ऐसे ही है। मेरे बेटे को संगीत का शौक है, थोड़ा डांस का शौक है, बस लिटिल बिट, बस फिर वो कहता है बस अभी मैं थक गया हूँ। अच्छा, हाँ, बस ठीक हो गया। तो और आप कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहिए, कोई ऐसा वाकया जो आपके इस पूरे करियर में जो अभी तक आपने किया है, अब तक आप नहीं जी, ऐसा तो बस वो यूं है कि इतने बड़े आर्टिस्टों में गाना, इतने बड़े लोगों में गाना, ये बहुत बड़ा वाकया है। जी जी बिल्कुल, ये तो मैं भी समझती हूँ। ये बहुत बड़ा जो है ना एजाज़ है, बहुत बड़ी नेमत है कि मलका तरन्नुम नूरजहां साहबा, मैं गाना रिकॉर्ड करा रही हूँ, तीसरा कदम मूवी का, तो वो एकदम से अंदर सब इंटर हुई हैं, तो किसकी बेटी है ये? क्योंकि मेरे जो ताया हजूर हैं, उनका इंटरनेशनली पद्मश्री अवार्ड उनके पास, अच्छा, पद्मश्री इंडिया से मिला।
और झटक के दामन चली वतन के, और मतलब इस तरह के गाने, और पायल छन 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 के, नगमा बन के, इस तरह के गाने बड़े हिट रहे उनके। जी जी। फिर वो पाकिस्तान से चले गए, मूव हो गए न्यूयॉर्क। देन उनसे ये मुझे विरासत में मिला। अच्छा, मिला आपको। हाँ। तो आपको, आपने फिल्मों में गाए हैं गाने? जी, फिल्मों में गाए हैं गाने। फिल्मों के गाने गाता नहीं है ना कोई भी। टेलीविजन पर जो भी गाता है ना, वो एक आधा गाना 5-6 साल 8 साल में हिट होता है। अच्छा, आजकल तो एक हफ्ते में हिट होकर खत्म हो जाता है। हाँ, गानों में वो बात नहीं रही जो चलते रहे। नहीं, वो गाने में वही बात है, बस दिल नहीं लग रहा गाने। लो, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो आप अभी किस तरह की मौसीकी गाती हैं? मतलब एक होता है गीत, एक होता है गाना, एक होता है गजल, तो किस तरह की मौसीकी पसंद करती हैं? जनाब यार, एक्चुअली तो जो है गजल गीत, गाने का मकसद जो है वो गजल गीत है। गजल। और गाने को सिंपल गाना, बिल्कुल सिंपल गाना रिप्रेजेंट करना एक हीरोइन के ऊपर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको अपने अंदर एक्सप्रेशंस लाने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हीरोइन के एक्सप्रेशन आपने अपनी वॉइस में देने, वो मुश्किल काम है। लेकिन आजकल तो वॉइस ओवर का दौर है, सब लोग सब कुछ कर लेते हैं। मशीनों का दौर है। हाँ जी, वॉइस ओवर का तो मशीनों का दौर है। अच्छा, चूंकि आप मौसीकी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं मौसीकी में, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर्स, जैसे मैडम नूरजहां, भाई बहुत बड़ा नाम है, मेहदी हसन साहब, अहमद रुश्दी, जो पुराने सिंगर्स हैं, बल्कि मैं कहती हूँ अखलाक अहमद, जो भी गुजरे, तो आप मुझे ये बताइए कि जो लता मंगेशकर, किशोर कुमार, जाहिर है कि एक कंपैरिजन तो आता है गानों में, तो आप क्या उसमें क्या कहना चाहेंगी उन लोगों की उसमें? लता जी शागिर्द थी मरकत रंजू साहब की। अच्छा, जी, ये तो बाकायदा शागिर्दी थी लता जी की। अच्छा। मलका हमारी मदाम ने, सलूट है उनको, उन तलफ़ुज़ कहना सिखाया लता जी को, दोनों ही लेजेंड थी। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करवाया, और उन्होंने बताया कि सुर का लगाव और छुड़ाव कैसे करना है। बहुत बड़ी बात है जी। और मेहदी हसन साहब को तो दुनिया ने कहा कि गले में भगवान बोलता है। वो तो लता जी हमेशा कहा करती थी कि गले में भगवान का, जो उन्होंने मौसीकी दे दी, जो गाने दे दिए, वो तो अब वही सब इंडिया ने भी कितने गाने उठाए। आप देखें इस वक्त तक स्टिल सिर्फ पाकिस्तानी म्यूजिक जो है वो इंडिया में गाया जा रहा है। पाकिस्तानी सिंगर, पाकिस्तानी फीमेल म्यूजिक, रिदम, ये वो सब कुछ सिर्फ इंडिया में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ हमारे पंजाब के, पाकिस्तान के, कराची के आर्टिस्टों को सुना जाता है, सुरीले आर्टिस्टों को, और कॉपी करते हैं वो लोग। क्योंकि मैं फॉलो कर रही थी तलत अजीज़ साहब को, वो मेहदी हसन के कुछ पुराने गाने गा रहे थे। मैं वो हरिहरन साहब का इंटरव्यू देख रही थी। जी। वो तो कहते थे मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं तो मिलने के लिए तड़प रहा था उनसे, और जब वो आए, मतलब वो लोग बहुत रिस्पेक्ट, खैर वो लोग तो उनको तलाश है और हमें मिला है। हमें मिला, आप ये देखें, उनको तलाश है, वो वांटेड है, तो हम लोग जो है ना वो हमारे कदर, हम लोग सेटिस्फाइड हैं क्योंकि हमें मिला हुआ है। हम जो भी गाएंगे, जो भी करेंगे ना, वो दैट इज परफेक्ट एंड वंडरफुल। अच्छा, आपने पहले बहुत पॉप सिंगिंग की है, पॉप सॉन्ग्स गाए हैं, उसके बाद फिर आप एकदम से सूफी की तरफ आ गई और कव्वाली की तरफ आ गई, तो आपने एकदम से ये वेरिएशन क्यों ली? क्या आपको क्या फ़र्क लगा कि मैं उधर नहीं इधर आ जाऊँ? ऐसा नहीं है, फीलिंग्स तो दोनों तरफ एक सी होती हैं। पॉप तो जाहिर है कि हर चीज़ वक्त के साथ बदलती जाती है, मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है, दिन बदलता है, रात बदलती है, उम्र बदलती है, वक्त हालात बदलते हैं, आपकी फीलिंग्स भी बदल जाती है। तो अब आप हर वक्त तो दौड़ते कूदते भागते अच्छे नहीं ना लगते। जी बिल्कुल, यू हैव टू स्टे समवेयर। तो अब जो जाहिर है सूफीज़म की तरफ आने के लिए भी तो एक तजर्बा चाहिए, एक अंदर डेप्थ चाहिए। और अब जो हम लोग ये सूफीज़म स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रुझान, परवरदिगार के तफ़ैल सदके और मेहरबानी है उसकी, कि लोगों का रुझान हो गया सूफीज़म की तरफ। हाँ, और जब आप, ये एक बहुत बड़ी इबादत है, आप लोगों में भी बांटते हैं और खुद से भी आपको जो सवाब मुस्तफीद होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और कव्वाली भी आप गाती हैं? जी, सूफीज़म कव्वाली ही है। अच्छा, कव्वाली ही है। तो आपसे अगर हम कुछ सुनने की फरमाइश करें तो आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? इस वक्त तो मैं कव्वाली नहीं लेकर आई, आप मतलब कि हम नवा आते तो आपका तो पूरा हॉल भर जाता है। जी जी मस्जिद मच जाते। तो इस वक्त मैं गाने जो मैं रेगुलरली गा रही हूँ, इस वक्त टेलीविजन से, स्टेज से गा रही हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स से गा रही हूँ,
तो वो मैं आपको पेश कर देती चले ठीक है, सुनाए कोई गाना। बदली सावण दी कोई तरकीब दसो, सकु ढोला मनावण दी। निक्की निक्की गल ते जन ढोला वे रुस रुस बाणा ठीक नहीं। निक्की निक्की गल ते जन ढोला वे रुस रुस बाणा ठीक नहीं। आख दहने लोक सियाणे, आख दहने लोक सियाणे, गल नू वधाना ठीक नहीं। निक्की निक्की गल ते जन ढोला वे रुस रुस बाणा ठीक नहीं। वे रुस रुस बाणा ठीक नहीं। सजना दे नाल नहीं चंगी बेवफाई वे, निक्की जई गल के आंख वधाई वे। सजना दे नाल नहीं चंगी बेवफाई वे, निक्की जई गल के आंख वधाई वे। मौका नहीं गिल शिकवे दा, मौका नहीं गिल शिकवे दा, जख्म जगाना ठीक नहीं। निक्की निक्की गल ते जन ढोला वे रुस रुस बाणा ठीक नहीं। वे रुस रुस बाणा ठीक नहीं। भाई बहुत अच्छा आपने गाना गाया। हाँ, और शुक्रिया जनाब, मतलब शुक्रिया। देखें, पंजाबी म्यूजिक तो बहुत अच्छा लगता तो है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मैं ना पंजाबी समझती नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ निक्की निक्की तो समझ में आ गया। उसके आगे क्या था जरा प्लीज आप समझा दीजिए मुझे। अरे ये समझ लिया आपने, कमाल कर दिया। निक्की निक्की छोटी समझ। छोटी 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 जी। बात पे, हर बात पे नाराज होकर बैठना अच्छी बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये निक्की जी। निक्की। ऐसे वो हमारे कहते हैं ना, बात का बतंगड़ नहीं बनाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो ये छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं हुआ करते। ठीक है, तो एक्शन से तो समझ में आ रहा था कि नाराजगी। आपको रिएक्शन का रिएक्शन भी देख रही थी मैं। यू फील वेरी, उससे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था मेरे। तो बहरहाल मैं माइंड नहीं कीजिएगा। अरे नहीं क्यों माइंड करना, क्योंकि इट्स ओके। थोड़ा अरे देखिए ना, कितने लोगों को हमारे मुल्क में आज भी जो काफी जुबानें नहीं आती, मगर अंग्रेजी हम लोग बहुत, चाहे गलत बोले सही बोलते हैं, क्योंकि हाँ। हमारी अंग्रेजी जुबान नहीं है, फिर भी बोलते हैं। नहीं खैर, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। तो बस आप हमारे जो नया टैलेंट अभी आ रहा है उसके लिए कोई अगर टिप्स देना चाहें, कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को, तो आप प्लीज कुछ कहें हमारे व्यूअर्स के लिए। जरूर कहेंगे जनाब कि आप आपके नया टैलेंट हमें भी काम सिखाए। हम आपके टैलेंट से काम सीखना चाहते हैं। वी आर लर्नर्स, और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों की और बड़ों की, और हम तो तिफले मकतब हैं आज तक। और ऐसी मैं कोई बात नहीं कहूँगी कि जिससे ये सोच में आ जाए कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे आई डोंट नो, बहुत कुछ नहीं मैं जानती। लेकिन ये है कि आज का टैलेंट जो है कम से कम खुद को अच्छे से प्रमोट करना जानता है। उस दौर के इतने बड़े बड़े सिंगर, इतने लेजेंड सिंगर ज़ाया हुए, ख़राब हुए, क्योंकि वो दे डोंट नो हाउ टू प्रमोट देमसेल्फ। तो लेकिन आज का बच्चा, आज का आर्टिस्ट, आज का सिंगर, मॉडल, एक्टर, व्हाटएवर, वो यहाँ यहीं से कंटेंट से शुरू हो जाता है, घर से। हाँ, वो तो आपके पास हाथ में है सब कुछ। हाँ, घर से ही कॉन्फिडेंस लेकर चलता है वो। बिल्कुल। तो मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ। मैं क्या पैगाम दूंगी, पैगाम मोहब्बत है ना, मोहब्बत है जनाब, जहाँ तक पहुँचे। चले, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप हमारे प्रोग्राम में आई। नहीं, आपका प्रोग्राम जनाब, हमारा तो पूरी फैमिली देखती है ये खेल तमाशा। मेरे बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, और आपके यहाँ बड़े अच्छे स्किट्स होते हैं, बड़ी अच्छी कहानियाँ, हॉरर, ये वो फलां, हम लोग सब देखते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगी, आपके व्यूअर्स से भी कहूँगी, देखिए और पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिंदाबाद, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच, आप आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जज़ाकल्लाह, आपने बुलवाया, ये मेरी खुशबख्ती। दिल में एक लहर
कोई ताजा हवा चले है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चले है अभी, दिल में एक लहर सी। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी